Hi everyone, welcome back to Abhishek City Classes. I hope you all are good. आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इसे पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी कहा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या. ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, या आप कह लीजिए इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की दो अप्रोचेज हैं. पॉजिटिव अप्रोच है और एक नॉर्मेटिव अप्रोच है. शुरू करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ. तो जो लिखा है पहले वो रीड करते हैं. Positive economics deals with what are the economic problems and how are they actually solved. It describes what was, what is, and what will be under the given state of circumstances. It remains strictly neutral with respect to ultimate ends. It avoids economic value judgments. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें फैक्ट बताती है, हमें रियलिटी बताती है, जो है वो एज इट इज़ बता देती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में महंगाई 10% से बढ़ गई है. तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में काउंट होगी ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि इंडिया में महंगाई बढ़ गई है. लेकिन ध्यान रखो, मैंने ये नहीं कहा कि ये इंडिया के लिए अच्छा है या इंडिया के लिए बुरा है. मैंने उसमें कोई जजमेंट नहीं पास की. मैंने उसको ना तो अच्छा कहा ना उसको बुरा कहा. मैंने तो सिर्फ आपको रियलिटी बताई, जो है वो एज इट इज़ बता दिया. तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो हमें फैक्ट बताए, रियलिटी बताए. अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. तो इसे चेक कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डाटा. अब एक्चुअल डाटा निकाल लें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह जो भी आपके पास टूल्स हैं उनके निकाल के स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि वाकई इंडिया में 10% से इन्फ्लेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट वाज, यानी पास्ट में क्या रह चुका है, व्हाट इज, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. इन फ्यूचर किस सिचुएशन में क्या हो सकता है. इट रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट एंड्स. ये न्यूट्रल है, ये किसी चीज़ को सही या किसी चीज़ को गलत नहीं कहती है, जो है उसे एज इट इज़ बता देती है. अब जो यहाँ एग्जाम्पल्स दी हैं उनको भी रीड कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको ये ज़रूर बता सकती है कि सिगरेट्स, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं. लेकिन अगर आप कहेंगे कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें बैन करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये चीज़ें अलाउ नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट नहीं रह जाती, क्योंकि फिर आप सही और गलत के उसमें आ जाते हो ना, दायरे में आ जाते हो. तो आपको जो है वो बताना है एज इट इज़ कि हाँ ये चीज़ें इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, बस दैट्स इट. सेकेंड इज इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ये फैक्ट है. लेकिन अभी अच्छा है या बुरा है, मैं इस चीज़ में इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा. ठीक है. थर्ड इज प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी कि प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं. तो ये था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ. सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में. Normative economics deals with what ought to be or how the economic problems should be solved. It gives value judgments and is based on individual opinions. Normative economics discusses what are desirable things and what are undesirable things that should be avoided. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की ही थोड़ी सी एक्सटेंशन कह लीजिए. जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी हम उस फैक्ट के बारे में बात करते हैं, फैक्ट को बताते हैं, लेकिन साथ के साथ हम एक उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट पास करते हैं या कोई ओपिनियन भी रखते हैं. हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि क्या वो चीज़ सही है या गलत है. अगर गलत है तो उसे किस तरह सॉल्व करना है, वो भी हम डिफाइन करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रही थी कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कह रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और गवर्नमेंट को उसे कंट्रोल करना चाहिए. तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, हमने एक ओपिनियन दे दिया. एक और एग्जांपल देखें, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रही थी कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, जो कि फैक्ट है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कह रही है कि इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए सही नहीं है. तो एक ओपिनियन दे दिया हमने. तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया. एक और एग्जांपल देखें, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड.
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगी कि इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करेगी? जजमेंट पास करेगी कि ये इनकम इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इन्हें कम करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग स्टेप्स लेने चाहिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है व्हाट इज क्या एक्चुअल में है और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व की जा रही हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगा क्या होना चाहिए, डिजायरेबल थिंग्स क्या है और प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व होनी चाहिए, सही तरीका क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स को एक्चुअल डाटा के साथ कंपेयर किया जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है कि वो सही हैं या गलत हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जस्ट ओपिनियंस हैं, तो उन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ना ही उनको सही या गलत कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंसान कह रहा है कि अल्कोहल तंबाकू नहीं सेल होने चाहिए, देश में बैन हो जाने चाहिए क्योंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान कह रहा है कि ये तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट को काफ़ी इनकम होती है, इसकी इनकम से देश चलता है, तो इसलिए ये बैन नहीं होने चाहिए। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों का डिफरेंट ओपिनियन है। हम किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह सकते, तो इन्हें वेरीफाई करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये जस्ट ओपिनियंस होते हैं। पर्पस, इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमें किसी भी सिचुएशन, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें आइडियल सिचुएशन बताती है, यानी बिल्कुल सही सिचुएशन क्या होनी चाहिए, सही चीज़ क्या है उसके बारे में ये बताती है। सजेस्टिव, इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड डज नॉट सजेस्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई सजेशन, कोई एडवाइस नहीं देती है, वो जस्ट हमें फैक्ट्स बताती है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस होते हैं और ओपिनियंस अपने आप में सजेस्टिव होते हैं। वैल्यू जजमेंट्स, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट दैट इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स न्यूट्रल रहती है, ये किसी चीज़ को सही किसी चीज़ को गलत नहीं बताती। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट्स देती हैं, सही और गलत को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही सेम एग्जाम्पल्स यहाँ रिपीट की गई हैं, अब पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।